हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास कुमार फिजिक्स के ऑनलाइन क्लासेज में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। लास्ट लेक्चर में अपन ने बात की थी चुंबकीय पदार्थों के व्यवहार के बारे में और कुछ परिभाषाएं पढ़ी थी, उनमें संबंध भी निकाला था। तो अपन ने चुंबकीय पदार्थों का जो व्यवहार है वहाँ पढ़ा था कि चुंबकीय पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के होते हैं। पहला कौन सा? जैसे पहला प्रतिचुंबकीय बोलूँ मैं, प्रतिचुंबकीय पदार्थ, ठीक है। सेकंड क्या बताया था? अनुचुंबकीय पदार्थ। और लास्ट वन क्या था? लोहे चुंबकीय पदार्थ, लोहे चुंबकीय पदार्थ। तो यही 3 पढ़े थे। इन तीनों की परिभाषाएं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। प्रतिचुंबकीय पदार्थ जो उच्च से निम्न की ओर जाएंगे, उच्च से निम्न की ओर, और दुर्बल बल से जाए, मतलब ऐसे चुंबकीय पदार्थ जिनको चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर वो उच्च तीव्रता वाले स्थान से निम्न तीव्रता वाले स्थान की ओर क्या होते हैं? आकर्षित होते हैं। विद वीक फोर्स, दुर्बल बल के साथ क्या होते हैं? आकर्षित होते हैं। वो क्या कहलाते हैं? प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। इसके बाद आता है अनुचुंबकीय पदार्थ। ये क्या होंगे? निम्न से उच्च की ओर। ये भी किससे होंगे? दुर्बल बल से। मतलब ऐसे पदार्थ जो निम्न तीव्रता वाले स्थान से उच्च तीव्रता वाले स्थान की ओर दुर्बल बल के साथ क्या होते हैं? प्रतिस्थापित होते हैं या आकर्षित होते हैं। वो क्या कहलाते हैं? अनुचुंबकीय पदार्थ। लास्ट वन लोह चुंबकीय पदार्थ। ऐसे पदार्थ जो निम्न से उच्च की ओर ही प्रतिस्थापित होते हैं, बट यहाँ जो बल होगा वो क्या होगा? परबल बल होगा, सॉलिड बल के साथ। इतना तो अपन ने पढ़ लिया था। वहाँ मैंने आपको बताया था कि इनकी अपन रीजन भी पढ़ेंगे कि ऐसा होता है क्यों। तो अपन इनकी व्याख्या करेंगे। वर्गीकरण तो 3 हो गया, तीनों की व्याख्या करेंगे। सबसे पहले अपन बात करेंगे किसके बारे में? प्रतिचुंबकीय पदार्थों के बारे में। तो ऐसे पदार्थ जिन्हें चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर वो निम्न तीव्रता वाले स्थान से उच्च तीव्रता वाले स्थान की ओर क्या हो जाते हैं? प्रतिस्थापित हो जाते हैं। वो क्या कहलाते हैं? प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं, ठीक है। प्रतिचुंबकीय पदार्थ में होगा क्या? नॉर्मली अपन ने प्रतिचुंबकीय पदार्थ के लिए बताया था सोना, चांदी, पानी, ये क्या होते हैं? प्रतिचुंबकीय पदार्थ। इनके अलावा कॉपर, जिंक, हवा, H2N2, ये सारे क्या होते हैं? प्रतिचुंबकीय पदार्थ होते हैं, ठीक है। अब बात करेंगे अपन इनकी व्याख्या की, ठीक है। व्याख्या करेंगे अपन कि प्रतिचुंबकीय पदार्थों में ऐसा होता क्यों है कि वो निम्न तीव्रता वाले से अधिक तीव्रता वाले स्थान की ओर प्रतिस्थापित होते हैं या चुंबकीय क्षेत्र की विपरीत दिशा में प्रतिस्थापित होते हैं, ठीक है। जिस साइड चुंबकीय क्षेत्र हो उसके विपरीत दिशा में क्या होंगे? प्रतिस्थापित की व्याख्या। तो अपन प्रतिचुंबकीय पदार्थों की क्या करेंगे? व्याख्या करेंगे। इसकी व्याख्या की जाती है इलेक्ट्रॉन सिद्धांत से। इलेक्ट्रॉन सिद्धांत से। अब इलेक्ट्रॉन सिद्धांत में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि इलेक्ट्रॉन युग्म के रूप में होते हैं। ऐसे केमिस्ट्री में बनाया होगा ना, ऐसे, ठीक है, ऐसे बनाते हैं। या तो ऐसे होता है या सिंगल होता है, ठीक है। तो प्रतिचुंबकीय पदार्थों का जो गुण है वो केवल उन्हीं में पाया जाता है जिसमें इलेक्ट्रॉन युग्म अवस्था में हो, युग्मित हो। युग्मित का मतलब सिंगल नहीं होने चाहिए। वहाँ क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन किस में होंगे? पेयर्स में होंगे, पेयर। इलेक्ट्रॉन किस में होंगे? पेयर्स में होंगे। तो प्रतिचुंबकीय पदार्थों का गुण केवल उन्हीं पदार्थों में पाया जाता है जिनमें परमाणु या अणु में इलेक्ट्रॉन किस में होते हैं? जिसके परमाणु या अणु में इलेक्ट्रॉन किस में होते हैं? युग्मित अवस्था में पाए जाते हैं, ठीक है। तो युग्मित अवस्था में होंगे। अब युग्मित अवस्था में होंगे तो इनमें प्रतिचुंबकीय गुण कैसे आएगा वो अपन देखते हैं। तो पहले एक बार अपन बात करते हैं कि जैसे मान लो मेरे पास यहाँ क्या है? ये 2 इलेक्ट्रॉन है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर। अब एक चीज़ और ध्यान रखना, जब ये 2 इलेक्ट्रॉन युग्मित अवस्था में होते हैं इनका चक्रण हमेशा क्या होता है? विपरीत होता है। इसको बनाया भी ऐसे ही जाता है, एक इस साइड, एक इस साइड। चक्रण क्या होता है? विपरीत। मतलब एक अगर वामावर्त है तो दूसरा क्या होगा? दक्षिणावर्त होगा। इस प्रकार बनाया जाता है कि चक्रण क्या होता है? विपरीत होता है। अब देखो,
एक बार अपन बात करते हैं कि B का मान कितना है 0, इसको अपन चुंबकीय क्षेत्र में रखते ही नहीं, तब कोई चुंबकीय गुण नहीं होना चाहिए उसमें। तब होता क्या है, तो वो सुने कि जब अपन इसको किस में रखते हैं, चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में रखते हैं। यहाँ B का मान कितना है 0, तो इसका चक्रण मान लो इस साइड है, इसका चक्रण कहाँ होगा, इस साइड। तो इन दोनों के लिए धारा का मान सेम होगा। धारा का मान सेम होने का मतलब है इन दोनों के लिए चुंबकीय आघूर्ण तो होगा, परंतु वो जो चुंबकीय आघूर्ण होगा वो क्या होगा, विपरीत होगा, वह बराबर। विपरीत का मतलब दिशा में क्या होगा, वो एक दूसरे के विपरीत। दोनों का चक्रण क्या है, एक दूसरे के विपरीत है, एक दक्षिणावर्त है, दूसरा वामावर्त है। तो इन दोनों के लिए क्या होगा, चुंबकीय आघूर्ण तो होगा, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण M का मान तो होगा, परंतु वो जो M है वो दोनों के लिए क्या है, बराबर है और विपरीत अवस्था में है। विपरीत होने, बराबर और विपरीत होने के कारण वो एक दूसरे को क्या कर देते हैं, निरस्त कर देता है। इट मीन्स जब चुंबकीय क्षेत्र अनुपस्थित होता है तो कोई चुंबकीय आघूर्ण नहीं होता। M का मान क्या होता है 0, इस कारण उसमें कोई चुंबकीय गुण उपस्थित नहीं होता। या चुंबकत्व का मान भी कितना होता है, 0 होता है। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको क्या रखना है, ध्यान में रखना है कि जब चुंबकीय क्षेत्र अनुपस्थित हो तो दोनों जो युग्मित इलेक्ट्रॉन हैं उनका चक्रण क्या होता है, बराबर और विपरीत होता है, जिसके कारण उनके लिए चुंबकीय आघूर्ण का मान भी क्या होगा, बराबर और विपरीत होगा। बराबर और विपरीत होगा तो वो एक दूसरे को क्या कर देगा, निरस्त कर देता। सभी युग्मों के लिए ऐसा ही हो जाएगा। नेट M नेट जो टोटल अपने पास चुंबकीय आघूर्ण है उसका मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब अपन इसको रखते हैं चुंबकीय क्षेत्र में। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं। मान लो क्रॉस वाला चुंबकीय क्षेत्र है। तो मान लेते हैं दोनों इलेक्ट्रॉन दिखाएंगे अपन, दोनों को अलग अलग में दिखा देना, ताकि वैसे होते तो एक ही कक्षा में है, बट एक बार मैं दोनों को अलग अलग दिखा रहा हूँ। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन मान लो इसका चक्रण कहाँ है, इस साइड। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, उसका चक्रण कहाँ है, इस साइड है। ठीक है, ये इसका नाभिक हो गया। तो अपने पास 2 इलेक्ट्रॉन है, दोनों का चक्रण अपन ने दिखा दिया। और इस बार ये जो अपने पास जो भी पदार्थ था उसका जो परमाणु वो किस में है, अणु है वो किस में है, चुंबकीय क्षेत्र में रखा है अपन ने। अब देखो, तो ये आवेश हो गए, चुंबकीय क्षेत्र में है। तो चुंबकीय क्षेत्र में अपन को पता है कि जब आवेश क्या करेगा, गति करेगा, तो उस पर क्या लगेगा, बल लगेगा। उस पर क्या लगेगा, बल, FBI वाला। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन इस साइड है, इलेक्ट्रॉन कहाँ है, इस ओर। इट मीन्स धारा कहाँ होगी, इस ओर। तो I की डायरेक्शन कहाँ गई, इस ओर। तो वो जो बल लगेगा अपन किससे निकालेंगे, लेफ्ट हैंड रूल से, FBI। तो IB अंदर, B कहाँ है, अंदर की ओर, I कहाँ है, इस ओर। इट मीन्स इस पे जो बल लगेगा चुंबकीय क्षेत्र का, वो कहाँ लगेगा, ऊपर की ओर लगेगा। ऐसे इस पे निकाल लें तो इस पे I इस साइड आ जाएगा। इट मीन्स इस पे कहाँ लगेगा, फिर अंदर की ओर जो बल लगेगा वो कहाँ लगेगा, अंदर की ओर। वैसे भी एक का चक्रण उल्टा है तो बल भी क्या होंगे, उल्टे। तो एक पे निकाल लिया बाहर की ओर है, दूसरे पे कहाँ हो जाएगा, अंदर की ओर। अगर ऐसे नहीं मानो तो आप लोग यहाँ, ये B हो गया, I इलेक्ट्रॉन के विपरीत दिशा में, I F अंगूठा कहाँ है, अंदर की ओर। तो बल कहाँ लगेगा, अंदर की ओर। तो जब अपन जो अपने पास ऐसे पदार्थ हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन किसमें, युग्मित अवस्था में, उसको चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन पे जो चुंबकीय बल लगेगा वो तो कहाँ लगता है, बाहर की ओर लग रहा है। एक इलेक्ट्रॉन पे जो चुंबकीय बल लगेगा वो कहाँ लग रहा है, अंदर की ओर लग रहा है। इसके कारण इनका जो अभिकेंद्रीय बल है उसके मान में क्या हो जाएगा, परिवर्तन। दोनों एक जगह मानो तो भी एक अंदर की ओर हो गया, दूसरा कहाँ हो गया, बाहर की ओर। तो मतलब एक की त्रिज्या बढ़ गई, एक की कम हो गई। तो mv²/r से कहने का मतलब है कि इन दोनों बलों के कारण इनकी जो त्रिज्याएँ हैं या अभिकेंद्रीय बल है उनमें क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। तो इनका जो कोणीय वेग है, कोणीय वेग कम हो जाता है, एक का कम हो जाता है, कोणीय वेग क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। अब कोणीय वेग परिवर्तित हो गया तो इससे संबंधित, इन दोनों से संबंधित जो धारा है, धारा परिवर्तित हो जाएगी।
धारा परिवर्तित हो गई तो उनसे संबंधित चुंबकीय आघूर्णों का मान भी क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। तो चुंबकीय आघूर्ण परिवर्तित हो गए, इट मीन्स दोनों का जो चुंबकीय आघूर्ण अपन ने बताया था कि जब B0 होता है तो बराबर और विपरीत होता है, बट B0 नहीं होता तो वहाँ जो चुंबकीय आघूर्ण है वो परिवर्तित हो जाएगा, दोनों का बराबर और विपरीत नहीं होगा। इट मीन्स अपन को नेट M की वैल्यू नेट M ऑब्टेन होगा, प्राप्त होगा। अब जो नेट M प्राप्त होगा उसकी दिशा, जिसकी दिशा चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत होगी, B के विपरीत होती है, जिसके कारण ये कहाँ विस्थापित हो जाता है, चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत दिशा में क्या हो जाता है, विस्थापित हो जाता है। या चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत दिशा में ये जो पदार्थ है अपने पास वो क्या हो जाते हैं, चुंबकित हो जाते हैं। तो सिंपल सा रीज़न ये है कि जब B चुंबकीय क्षेत्र में इन दोनों को अपन रखते हैं या किसी भी परमाणु को रखते हैं तो उसमें जो युग्मित इलेक्ट्रॉन है, एक दोनों का चक्रण क्या होता है, विपरीत होता है, जिसके कारण एक पे बाहर की ओर दूसरे पे अंदर की ओर क्या लगता है, चुंबकीय बल लगता है। ठीक है, जिसके कारण कोणीय वेग चेंज हो जाता है, कोणीय वेग से धारा और धारा से उनसे संबंधित चुंबकीय आघूर्ण के मान में क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। तो दोनों का जो चुंबकीय आघूर्ण जो पहले बराबर और विपरीत था वो बराबर और विपरीत नहीं रहता। बराबर और विपरीत नहीं रहने के कारण अपन को नेट M मिलेगा, जिसकी दिशा चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत दिशा में होती है, और चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत दिशा में ये क्या हो जाता है, चुंबकित हो जाता है। ठीक है, अब इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट और हैं, वो और देखते हैं अपन। तो सुने फैक्ट्स। पहला फैक्ट यही है कि जो प्रत्येक पदार्थ है उसमें प्रतिचुंबकीय का गुण होता है, परंतु वो इतना कम होता है कि अपन को पता ही नहीं लगता। मतलब मोस्ट ऑफ जो अपने पास मटेरियल है उनमें क्या होता है, प्रतिचुंबकीय पदार्थ का गुण पाया जाता है। दूसरा, अतिचालक जो होते हैं अपने पास, ठीक है, अतिचालक सारे के सारे क्या होते हैं, प्रतिचुंबकीय होते हैं। अतिचालक सारे के सारे क्या होते हैं, प्रतिचुंबकीय पदार्थ होते हैं, और प्रतिचुंबकीय पदार्थों के अंदर से चुंबकीय बल रेखाएं नहीं गुजरती हैं। ठीक है, इट मीन्स इनके लिए अपन μr का मान लिखें, वो कितना होता है, 0। μm लिख दो चाहे μr, दोनों क्या होते हैं 0, क्योंकि μr इक्वल्स टू क्या होता है, μm/μ0। तो ये 0 है तो ये भी 0। और कल अपन ने पढ़ा था कि μr इक्वल्स टू क्या होता है, m+1। इट मीन्स m ये 0 हो गया, इक्वल्स टू क्या हो गया, -1। तो ये दोनों चीज़ें भी आपको ध्यान में रखनी कि प्रतिचुंबकीय पदार्थों के लिए जो μr है, आपेक्षिक विद्युतशीलता है या पारगम्यता है, उसका मान क्या होता है, 0। और इनके लिए जो चुंबकीय प्रवृत्ति है वो फिक्स है। ठीक है, फिक्स है, मान कितना होता है, -1। इट मीन्स मान लो किसी चुंबकीय क्षेत्र में अपन ऐसे रख दें, ये क्या हो गया अपने पास, मान लो प्रतिचुंबकीय पदार्थ हो गया, तो जो चुंबकीय बल रेखा है वो सारी की सारी इसके कहाँ जाएंगी, बाहर से जाती हैं, अंदर से कोई चुंबकीय बल रेखा पास नहीं होती, होगी तो भी बहुत कम होती है। ठीक है, मतलब बाकी बाहर वाले के कंपैरिजन में अगर देखें तो वो क्या होती है, लगभग नगण्य होती है जो अंदर से जाती है। तो चुंबकीय बल रेखाएं सारी की सारी कहाँ से जाएंगी, इसके बाहर से, एक अंदर से दिखा दूँ तो इनके कंपैरिजन में ये हमेशा क्या होगी, नगण्य होगी। ठीक है, तो ये चीज़ भी आपको क्या रखनी है, ध्यान में रखनी है। अतिचालक पदार्थ अगर आपको याद हो तो अपन ने अतिचालकता पढ़ा था कि ताप को अपन कम करें, प्रतिरोध का मान या प्रतिरोधकता का मान क्या होता है, कम होता है। एक ताप पे जाके प्रतिरोधकता 0 हो जाती है, मतलब चालकता अनंत हो जाती है, वो होते हैं अतिचालक। ठीक है, एक लास्ट चीज़ और जो प्रतिचुंबकीय पदार्थों से संबंधित है कि मान लो अपने पास 2 चुंबकीय ध्रुव हैं, उनको मैंने पास पास रखा है, N और S। 2 कंडीशन होंगी, एक में मैं इनको दूर दूर रख देता हूँ, N और S। यहाँ क्या है, दोनों पास पास हैं, यहाँ क्या है, दूर दूर। ठीक है, मान लो एक प्याली है अपने पास, उसमें प्याले में अपन ने क्या ले लिया, एक चुंबकीय पदार्थ ले लेंगे इससे, कौन सा वाला, प्रतिचुंबकीय वाला। इस प्याली को पहले अपन कहाँ रखेंगे, यहाँ पे। तो यहाँ पे रखने पे होगा क्या,
ठीक है। एक बार कहाँ रखेंगे, यहाँ पे। तो जो शेप है वो ये वाली नहीं रहेगी। क्यों नहीं रहेगी? अपन ने पढ़ा है कि प्रतिचुंबकीय पदार्थ अधिक तीव्रता से कहाँ जाते हैं, कम। तो जब दोनों ध्रुव पास पास हैं तो यहाँ पे क्या होगा, अधिक होगा। यहाँ पे अधिक होने का मतलब वो जो होगा वो बीच में से दब जाएगा। बीच में से दब क्यों जाता है? क्योंकि यहाँ से जो चुंबकीय पदार्थ है वो कम चुंबकीय क्षेत्र की ओर गति करते हैं। बीच में अधिक है तो यहाँ से दोनों साइड चला जाएगा, तो बीच में से क्या हो जाएगा, वो दब जाएगा। इसमें उल्टा होगा, यहाँ दूर है, इट मीन्स यहाँ क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र कम होगा। यहाँ क्या है, अधिक है, इसमें क्या होगा, कम। इट मीन्स यहाँ जो होगा वो किनारों पे तो दब जाएगा और बीच में से क्या हो जाएगा, ऊपर उठ जाएगा। तो ये चीज़ ध्यान में रखनी है आपको, ठीक है। सिंपल सा लॉजिक है, जहाँ कम हो वहाँ दबा देना। तो जब पास पास है तो बीच में अधिक है, जहाँ चुंबकीय क्षेत्र अधिक हो वहाँ दबा देना। तो यहाँ चुंबकीय क्षेत्र पास पास होंगे तो बीच में अधिक है, यहाँ किनारों पे क्या होगा, अधिक, यहाँ बीच में क्या होगा, कम होगा। तो ये था प्रतिचुंबकीय पदार्थों की व्याख्या के बारे में और इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स के बारे में। तो इसको ध्यान में रखना है। इलेक्ट्रॉन सिद्धांत इसकी क्या करता है, व्याख्या करता है। अब बात करते हैं अपन किसकी, अनुचुंबकीय पदार्थों की व्याख्या की। ठीक है। अनुचुंबकीय पदार्थ जो कम तीव्रता वाले स्थान से अधिक तीव्रता वाले स्थान की ओर क्या होंगे, विस्थापित होंगे विद वीक फोर्स, दुर्बल बल के साथ। या ये बोल दूँ कि चुंबकीय क्षेत्र में की दिशा में क्या होते हैं, ये चुंबकित होते हैं, या दिशा में क्या हो जाते हैं, विस्थापित हो जाते हैं। अब इनकी व्याख्या करते हैं। इनके एग्जाम्पल क्या थे, एल्यूमिनियम हुआ, सोडियम हुआ, कैल्शियम हुआ, बहुत सारे इसके क्या हैं, एग्जाम्पल हैं। तो अब बात करेंगे अपन अनुचुंबकीय पदार्थों की व्याख्या की। प्रतिचुंबकीय पदार्थों में अपन ने बोला था कि ऐसे पदार्थ जिनमें इलेक्ट्रॉन युग्मित अवस्था में होते हैं वो क्या होते हैं, प्रतिचुंबकीय होते हैं। यहाँ अपन बोलेंगे कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है। तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने के कारण प्रत्येक जो अणु या परमाणु होगा वो चुंबक की तरह क्या करता है, व्यवहार करता है, वो चुंबक बन जाता है। सिंपल सा बोलो तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, चक्रण कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन के कारण क्या होगा, चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होगा। और प्रत्येक इलेक्ट्रॉन का अपना क्या होगा, चुंबकीय आघूर्ण। या ये बोलो कि प्रत्येक अणु या परमाणु का क्या होगा, अपना चुंबकीय आघूर्ण होगा। या प्रत्येक अणु या परमाणु किसकी तरह काम करेगा, चुंबक की तरह काम करेगा, जिसे अपन परमाणुीय चुंबक बोलते हैं। ठीक है, एटॉमिक मैग्नेट बोलते हैं कि प्रत्येक जो परमाणु वो किसकी तरह काम करेगा, चुंबक की तरह काम करेगा, जिसे अपन क्या बोलते हैं, परमाणुीय चुंबक बोलते हैं। अब जब B का मान क्या होगा, 0 होगा। B का मान 0 होगा तो प्रत्येक जो परमाणुीय चुंबक है अपने पास वो किसकी तरह काम कर रहे हैं, प्रत्येक जो परमाणु वो चुंबक की तरह काम कर रहा है। और सबके लिए जो, जैसे मान लो यहाँ बनाऊँ मैं कि अपने पास ये एक परमाणु है, तो इसका मान लो चुंबकीय आघूर्ण क्या होगा, इस दिशा में। अब सभी परमाणु का जो प्रत्येक परमाणु का क्या होगा, चुंबकीय आघूर्ण होगा। ये चीज़ ध्यान रखनी है। परंतु सबके लिए जो इसकी दिशा है वो क्या होती है, यादृच्छिक होती है, जिसके कारण नेट क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। नेट जो चुंबकीय आघूर्ण होगा वो क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो यहाँ m का मान क्या हो जाएगा, 0। ठीक है। प्रत्येक जो परमाणुीय चुंबक है उसका कुछ ना कुछ क्या होगा, चुंबकीय आघूर्ण होगा। परंतु सभी परमाणुीय चुंबकियों के लिए जो चुंबकीय आघूर्ण की दिशा है वो एक दिशा में नहीं होकर यादृच्छिक होती है, रैंडम होती है। ठीक है, मन मर्जी के अनुसार होती है। तो यादृच्छिक होगी तो यहाँ m का मान क्या हो जाएगा, अपने पास 0 हो जाता है। कई बार पढ़ गए हैं, यादृच्छिक होगा तो मान क्या होता है, शून्य होता है। तो यादृच्छिक होने के कारण मान क्या हो जाएगा, शून्य। जैसे ही अपन इसको चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो सारे के सारे क्या होंगे, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में संरेखित हो जाएंगे इस प्रकार।
सभी के सभी जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है उसमें क्या हो गए, ये संरेखित हो जाते हैं। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में संरेखित होने के कारण एम जो नेट होगा वो जीरो नहीं होके कुछ मान मिलेगा उसका अपन को, और वो जो मान मिलेगा उसकी दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में होगी। अर्थात चुंबकीय पदार्थ हैं उनको अपन ने चुंबकीय क्षेत्र में रखा तो वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में क्या हो जाते हैं, चुंबकित हो जाते हैं। इस चीज़ का भी आपको ध्यान में रखना है। अब यदि अपन इसके फैक्ट्स की बात करें तो इसको अगर अपन चुंबकीय क्षेत्र में रखें तो मोस्ट ऑफ जो चुंबकीय बल रेखाएँ वो इसके अंदर से पास होती हैं, मतलब निर्वात की तुलना में माध्यम के अंदर से ज़्यादा क्या होंगी, चुंबकीय बल रेखाएँ क्या होंगी, पास होंगी। ये ध्यान में रखना है आपको। पहली वाली बात करते हैं। तो अगर पहली वाली बात करें अपन तो मान लो दोनों चुंबकीय ध्रुव एन और एस पास पास हैं, तो पास पास होंगे तो बीच में चुंबकीय क्षेत्र ज़्यादा होगा। इट मीन्स बीच में मान क्या मिलेगा अपन को, ज़्यादा मिलेगा, किनारों पे क्या मिलेगा, कम मिलेगा। क्यों मिलेगा, क्योंकि जितना भी था, जैसे मान लो ये थी तो इतना था, तो यहाँ बीच में ज़्यादा है, यहाँ पे क्या है, कम, तो ये कहाँ चला जाएगा, कम से ज़्यादा की ओर, मतलब कि यहाँ से अंदर की ओर धंस जाएगा। यही अगर दूर दूर हो जाए एन और एस दोनों को क्या कर दिया अपन ने, दूर दूर कर दिया, तो दूर दूर करेंगे तो बीच में कम हो जाएगा, किनारों पर ध्यादा, तो यहाँ कम होगा। कम क्यों हो गया, क्योंकि यहाँ चुंबकीय क्षेत्र कम है और इधर ज़्यादा है। तो ये चीज़ आपको क्या रखनी है, ध्यान में रखने की पहली में जब अपन रखते हैं तो क्या होता है। अब अनुचुंबकीय पदार्थों के लिए क्यूरी का नियम है। क्यूरी का नियम, क्यूरी का नियम तो सिंपल सा होता है कि अनुचुंबकीय पदार्थों के लिए चुंबकीय प्रवृत्ति जाई एम वो परम ताप की क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। ये तो है क्यूरी का नियम। प्रतिचुंबकीय के लिए जाई एम अपन ने मान लिखा था कितना होता है, -1, वो फिक्स है। इट मीन्स प्रतिचुंबकीय के लिए जो चुंबकीय प्रवृत्ति है वो ताप पे निर्भर नहीं करती। अनुचुंबकीय के लिए परम ताप की क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। अब ये नियम को अगर अपन प्रूफ करना चाहें तो प्रूफ कर सकते हैं। जैसे मान लो कोई भी अनुचुंबकीय पदार्थ है, उसको मैं किस में रखता हूँ, चुंबकीय क्षेत्र B0 में रखता हूँ, तो उसके अंदर चुंबकन आएगा, तो उसका जो चुंबकन है वो B0 के समानुपाती होता है और परम ताप के क्या होते हैं, व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये देखा गया था प्रयोगों के द्वारा, ठीक है। इट मीन्स I = C B0/T, जहाँ C क्या है, क्यूरी नियतांक, जहाँ C क्या होगा, क्यूरी नियतांक। तो जब किसी अनुचुंबकीय पदार्थ को अपन चुंबकीय क्षेत्र B0 में रखते हैं तो उसका जो चुंबकन है या चुंबकन तीव्रता है वो क्या होगी, उस चुंबकीय क्षेत्र B0 के क्या होगी, समानुपाती होगी, तथा परम ताप के क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। अब B0 की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, μ0H, ठीक है। तो I = क्या हो गया, C μ0H/T। H को इस साइड ले आओ, I/H = C μ0 और इंटू में क्या आ गया, T। I/H ये क्या हो गया, जाई M, तो जाई M = क्या हो गया, C μ0/T। ये दोनों नियतांक है तो जाई M व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा T के। तो इस प्रकार अनुचुंबकीय पदार्थों के लिए जो चुंबकीय प्रवृत्ति है वो परम ताप की क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है, ठीक है। तो आज अपन ने दो जो चुंबकीय पदार्थ थे अपने पास उनकी व्याख्या पढ़ी है। नेक्स्ट में बात करेंगे अपन लोहे चुंबकीय पदार्थों की, वो भी इंटरेस्टिंग है, कुछ नई चीज़ उसमें आपको पता लगेगी। तो टिल देन टेक केयर, थैंक यू।